हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। अब हम जो पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके हम यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंसियां या संयुक्त राष्ट्र संघ के हमें संस्थाएं या संयुक्त राष्ट्र संघ के अंडर कार्य करने वाली एजेंसियों संस्थाओं के बारे में अपन बात कर रहे थे। तो हम जिस नेक्स्ट संस्था या नेक्स्ट एजेंसी की बात करें वो है HRW। शॉर्ट में इसका अगर अपन नाम बात करें तो HRW, और इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन राइट्स वॉच। अगर इसका फुल फॉर्म पूछे ह्यूमन राइट्स वॉच, हिंदी में अगर हम बात करें तो मानव अधिकार देखभाल संगठन, मानव अधिकार देखभाल संगठन। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, हम जिस नेक्स्ट एजेंसी की बात कर रहे हैं वो HRW ह्यूमन राइट्स वॉच यानी मानव अधिकार देखभाल संगठन। इसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो इसका स्थापना वर्ष है 1978। इसका स्थापना वर्ष है 1978। आगे इस संगठन के बारे में हम जानते हैं कि यह संगठन क्या है, कैसे कार्य करता है। यह संगठन है मानव अधिकारों की वकालत, मानव अधिकारों की क्या करता है, तरफदारी यानी मानव अधिकारों के बारे में आपको बताता है और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। पहला है कि मानव अधिकार संगठन का कार्य क्या है। इस संगठन का कार्य है मानव अधिकारों की वकालत करना, मानव अधिकारों के बारे में आपसे बात करना और उनसे संबंधित अनुसंधान करना और मानव अधिकारों से संबंधित कार्य करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यह संगठन है मानव अधिकारों की वकालत करता है और मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान यानी सोशल मीडिया एंड मीडिया का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। अगर मान लो किसी देश में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो यह संगठन दुनिया भर की मीडिया का ध्यान उस देश पे खींचेगा जहां पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और वहां पर मानव अधिकारों को उल्लंघन होने से क्या करता है, इनको रोकता है। आगे देखो यह किस किस का विरोध कर रहा है या किस किस कार्य के लिए, कौन कौन सा कार्य क्या है। यह बारूद बनाने, सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में क्या करता है, मदद करता है। यह निम्न कार्य है जिनके बारे में विश्व स्तर पर कार्य करता है, जैसे किसी पर गैर कानूनी तरीके से प्रयोग करने के लिए, बारूद बनाने के लिए, सुरंगों पर रोक लगाने के लिए और युद्ध के लिए या आतंकवाद के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए आदि सब कार्य करने के लिए अभियान चलाने में क्या करता है, ये मदद करता है। और यह सब करने के लिए ये इसके सदस्य देशों में क्या करता है, कार्य करता है। और इसके सदस्य देशों में अगर कहीं पर भी मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उनका क्या करता है, ये विरोध करता है और वहां के लोगों को क्या दिलाता है, ये स्वतंत्रता दिलाता है, जो है HRW ह्यूमन राइट्स वॉच मानव अधिकार देखभाल संगठन 1978। नेक्स्ट चलते हैं हम यूनेस्को। फुल फॉर्म के लिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है यूनेस्को है क्या। अब इसके बारे में विस्तार से आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, विस्तार से आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे यानी जब आप नेक्स्ट क्लास पार करोगे तब। अभी तो सिर्फ यहाँ पर इसकी सिर्फ परिभाषा दी हुई है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा नाम इंग्लिश और हिंदी में दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वापिस इसका हिंदी अर्थ संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में 194 क्या है इसके सदस्य देश है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, यूनेस्को है क्या, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बात करें हिंदी में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में। और अगर सदस्य देशों की बात करें तो वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 194। यह है आपके यूनेस्को। नेक्स्ट एजेंसी की बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका हिंदी में रूपांतरण है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 1948 में, वही इसमें 194 सदस्य वर्तमान में देश है।
नेक्स्ट बात करते हैं IMDO। IMDO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है मौसम, ठीक है। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में नाम है अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग संगठन IMDO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग संगठन। जो हम ये छोटों की बात करें, यहाँ से सिर्फ आपको फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी और इसका स्थापना वर्ष पूछा जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में ज्यादातर संस्थाओं के सदस्य देश भी नहीं दे रखे, तो उन पर ज्यादा गौर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। IMO इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। ये था, कंफ्यूज मत होना, ये विभाग संगठन था यानी डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और ये है आपके मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजिकल साइंस, और जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 1873 में। ये हमने 5-6 एजेंसियां इस क्लास में पढ़ी है, और हम अब चल रहे हैं नेक्स्ट एजेंसियों की तरफ, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन की महत्वपूर्ण संस्थाएं बनकर उभरी है और विश्व स्तर पर वह संस्थाएं क्या कर रही है, कार्य कर रही